उर्दू दिवस असल में सरकारी सतह पर जो चीज़ मनाई जाती है, जो दिवस मनाए जाते हैं उसमें हिंदी दिवस तो है, लेकिन उर्दू दिवस का कोई जिक्र नहीं है। तो जो मुहिब्बान उर्दू थे उन्होंने सर सैयद के योम पैदाइश पर 17 अक्टूबर को जो है उर्दू दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, लेकिन इसको आलमी सतह पर भी मनाया जाता है। तो जब आलमी सतह पर मनाया गया तो यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया, जिसकी मेन ब्रांच जो है दिल्ली में है, और इसके अलावा इसकी कई शाखें हिंदुस्तान भर के अंदर मौजूद हैं, और शायद बाहर भी इनकी शाखें हैं जो हिंदुस्तान से बाहर भी योम उर्दू मनाते हैं और आलमी सतह का मनाते हैं। ये अल्लामा इकबाल की योम पैदाइश है, 9 नवंबर 1877 को उनकी पैदाइश हुई थी। इस 9 नवंबर को यादगार बनाने के लिए उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चूँकि टोंक एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की जो लेंगुआ फ्रेंका है, जो लोगों की ज़बान है, वो उर्दू ज़बान है, और रियासत के ज़माने से ही इसको फ़रोग़ हासिल होता रहा। इसके अलावा पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो काम उर्दू में हुआ है वो ये टोंक को इसका फ़ख्र हासिल है कि इसको अदबी शहर का एक तरीके से नाम दिया गया, नवाबों की नगरी नाम दिया गया। तो इन तमाम हालात के पेश नज़र उर्दू दिवस को यहाँ के आवाम को मनाना चाहिए। सरकारी सतह पर उर्दू दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन जो मुलाजिम तबका है वो अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में इसको मना सकते हैं। हमने कोशिश ये की है कि जब मैं शोबा उर्दू का सदर बना तो हमने अपने साथियों को लेकर और कुछ तलबा को लेकर जो है उर्दू दिवस मनाए, और बाकायदा उर्दू से मुताल्लिक़ जो उर्दू की अहमियत हिंदुस्तान में है और उर्दू की अहमियत जो पूरी दुनिया के अंदर है, और एक तहज़ीबी सतह पर उर्दू को क्यों हमें परवान चढ़ाना चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा होती है। उसमें सब अपने अपने ख़यालात रखते हैं, तलबा उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और इस तरीके से उर्दू दिवस मनाने का जो असल मकसद है कि उर्दू ज़बान फ़ितरी तौर पर तरक्की करती रहे, वो फितरी तौर पर उर्दू ज़बान तरक्की। टोंक में क्यों पिछड़ापन है, इसको लेके क्या कहेंगे? टोंक में असल में मैंने देखा है कि बेहिसी सी है, आवाम में बेहिसी है। मुलाजिम तबका सिर्फ अपनी नौकरियां कर रहा है, यानी उनको आप शिकम परवरी कह सकते हैं। जैसे मुजाविराना जो स्पिरिट होती है वो तो है उनमें, उर्दू के मामले में मुजाविर ज़रूर बने हुए हैं, मुजाहिद कोई नहीं बना हुआ। तो ये तमाम चीज़ें के अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। तो यहाँ पर ये जो मुल्ला की अज़ान देने वाले लोग ज़्यादा हैं, उर्दू का गीत बहुत गाते हैं, उर्दू के नाम पे अंजुमन क़याम है, उर्दू के नाम पर बहुत कुछ पैम्फलेट वगैरह छपते भी हैं, लेकिन जब उर्दू दिवस मनाने का मामला आता है तो सब पीछे हट जाते हैं, और उसको एक शानदार तरीके से मनाना चाहिए। ये इसके टॉक में कमी रही है। ये उर्दू को लेके APRI इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, दुनिया में नाम है, फिर वहाँ पे भी इसलिए नहीं मनाया जा रहा है, इससे कोई कारण? APRI वालों का तो असल में मकसद ये होता है कि हम तो उर्दू के हैं ही नहीं, अरबी और फ़ारसी के हैं। कई बार मेरी बातचीत भी हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, उर्दू का तो हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, अरबी और फ़ारसी से मुताल्लिक़ है, उसके लिए वो सेमिनार करा लेते हैं। उर्दू नहीं करवाना चाहती है। अब उर्दू को क्यों अवॉइड करते हैं, जबकि आज जितनी भी रिसर्च हो रही है APRI में वो उर्दू वाले ही कर रहे हैं। फ़ारसी वालों का तनासुब उसमें 5-7% से ज़्यादा नहीं होता। तो ये उर्दू की वजह से ही ये इदारा ज़िंदा है, और आइंदा भी अगर ज़िंदा रहेगा तो ये उर्दू की वजह से ही रहेगा, वरना ये एक तरीके से इतिहास बन चुका होगा, तारीख़ बन चुका होगा। और हम सिर्फ किताबों में पढ़े हैं कि एक ऐसा इदारा हुआ करता था टोंक में, जहाँ पर अरबी फ़ारसी की रिसर्च होती थी, एक शानदार बिल्डिंग थी, सारी सुविधाएं थी, लेकिन जब तक हम उसको लोगों के लिए यूज़फुल नहीं बनाएंगे, काम में आने वाला नहीं बनाएंगे, तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी।